हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है टेंस। और टेंस में आज हम पढ़ेंगे पार्ट फोर्थ, अर्थात टेंस का चौथा भाग। ठीक है। और टेंस का चौथा भाग पढ़ने से पहले हम स्टडी करेंगे जो प्रीवियस क्लास में हमें SW दिया गया था, ट्रांसलेशन के कुछ सेंटेंस दिए गए थे, उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए, टाइटल में लिखा हुआ है SW ऑफ लास्ट क्लास, की पिछली क्लास में जो आपको SW दिया गया था उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो हमारा पहला जो सेंटेंस है, देखिए दे रखा है, क्या तुम्हारे पिताजी पढ़ाते हैं। अब आपको पता है कोई भी सेंटेंस जब क्या से शुरू होता है तो वो समझ लेना HV टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, अर्थात हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस की श्रेणी में ऐसे सेंटेंस आते हैं। तो अब हमारे पास क्या, अब इसका जवाब हम यस और नो में दे सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेज या ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस जो क्या से शुरू होते हों और जिनका जवाब हम यस और नो में दे सकते हैं, वो HV टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं। तो क्या तुम्हारे पिताजी पढ़ाते हैं तो यस, और नहीं पढ़ाते हैं तो नो। ओके, तो आप इसका यस और नो में जवाब दे सकते हैं। अब यहाँ हमारे पास सबसे पहले, जैसा आपको पता है कि HV टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले HV लेंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो HV होती है वो डू या डज होती है। अब योर फादर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो देखिए, इसमें गलती से मैंने डू लगा रखा है, डज आएगा। क्या आएगा? डज। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? डज योर फादर, डज योर फादर। और पढ़ाना को बोलते हैं टीच। क्या बोलते हैं? अध्ययन करना को स्टडी बोलते हैं, याद करना को लर्न बोलते हैं, और पढ़ना को रीड बोलते हैं, और पढ़ाना को टीच बोलते हैं। तो डज योर फादर टीच। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट सर्च करना है। सब्जेक्ट हमारे पास तुम्हारे फादर, योर फादर है। ठीक है। और उसके बाद डू और डज में से क्या लेंगे? डज लेंगे, और पढ़ाना को बोलते हैं टीच। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इस तरह चेक करेंगे, क्या बच्चे ज़ोर से नहीं चिल्लाते हैं। ये इसमें अब नहीं भी आ रहा है और क्या भी आ रहा है, तो ये हमारा जो सेंटेंस है वो है HV टाइप इंटरोगेटिव, और साथ ही साथ नेगेटिव भी है। तो इसमें नोट का यूज़ भी करना है और HV का यूज़ भी करना है। तो अब हमारे पास बच्चे बोले तो चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन अगर आ रहा है तो चिल्ड्रन के साथ डू डज में से डू का यूज़ करना है। ठीक है। इसके बाद हमें नोट का यूज़ करना है, और चिल्लाना को बोलते हैं क्राई, और ज़ोर से के लिए एडवर्ब के रूप में यूज़ करेंगे लाउडली। तो डू चिल्ड्रन नोट क्राई लाउडली। ठीक है। अगला सेंटेंस है, लोग शहरों में क्यों जाते हैं। अब यहाँ ध्यान रखें आप, जब भी कोई क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता हो तो वो WH वर्ड टाइप होता है, और उसमें अब WH वर्ड टाइप जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसका यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमारे पास दे रखा है क्यों, और क्यों के लिए हम WH वर्ड लेंगे वाई। अब फिर डू डज में से पीपल, अब यहाँ है लोग बोले तो पीपल के अकॉर्डिंग क्या आएगा? डू। वाई डू पीपल गो टू। अब यहाँ देखिए, अगर शहर आता तब तो हम सिटी का यूज़ कर देते, लेकिन शहरों में आ रहा है तो सिटी का प्लूरल हुआ सिटीज़। CITIES, सिटीज़। ओके। अगला सेंटेंस है, माली पौधों को पानी कब देता है। तो अब यहाँ देखिए, कब हमारे पास आ गया कब, और कब के लेंगे वहन। अब माली बोले तो गार्डनर, बगीचे को बोलते हैं गार्डन, और माली को बोलते हैं गार्डनर। अब डू डज में से गार्डनर के अकॉर्डिंग आ जाएगा डज। व्हेन डज गार्डनर। पानी देना खुद अपने आप में वर्ब है तो वाटर। ठीक है। और पौधों के लिए आएगा द प्लांट्स। ट्रीज बड़े पेड़ होते हैं, प्लांट्स छोटे पौधे होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपके 4 सेंटेंसेस जो दे रखे थे वो क्लियर कर दिए। अब जो आपके पास एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाएंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के, अर्थात वर्ब की जो करेक्ट फॉर्म है वो सेंटेंस में दिए गए एडवर्ब के आधार पे भरते हैं। तो देखिए, मैंने डाल रखा ऊपर टाइटल में एडवर्ब्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में कौन कौन सी एडवर्ब आएंगी, इनको बड़े ध्यान से पढ़ना है आपको। देखिए, यदि सेंटेंस में ऑलवेज क्या आता हो, ऑलवेज, बड़े ध्यान से देखना इस पर, ऑलवेज आता हो, ओपन आता हो, नेवर आता हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है। मैं एक बार स्टडी करवा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑलवेज आता हो, ओपन, नेवर, समटाइम्स, यूजुअली, जनरली, फ्रीक्वेंटली, रेगुलरली, सेल्डम, रेयरली, मोस्टली LY वाली जो भी एडवर्ब आती हैं, डेली, ओकेजनली, ईच या एवरी, दोनों के साथ टाइम आता हो, जैसे एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, जो भी। ठीक है।
ऑन संडेज से लगा के सैटरडेज तक जो भी दिन आते हैं उनके साथ एस लगा होना चाहिए बशर्त, और ऑन है तो वहाँ भी इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, वंस, ट्वाइस या थ्राइस, और उसके बाद कोई टाइम आता हो, ए डे, ए वीक, ए मंथ, वंस ए वीक, वंस ए डे, वंस ए मंथ, जो भी आता हो, ईयर आदि एडवर्ब्स आए तो आदि एडवर्ब्स आए। देखिए यहाँ एक बार दोबारा रिपीट करेंगे, जब सेंटेंस वंस, ट्वाइस, थ्राइस और उसके बाद ए डे, ए वीक, ए मंथ, ए ईयर आदि एडवर्ब्स आए तो करेक्ट फॉर्म भरते समय जब अफर्मेटिव सेंटेंस आ जाए, आपको लगे सेंटेंस में ना नोट है ना कहीं क्वेश्चन मार्क है, तो वो सेंटेंस आपका होगा कैसा, अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में तो आपको क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस का यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस अर्थात आपका कोई भी सेंटेंस नकारात्मक हो, नेगेटिव बोले तो नकारात्मक, ठीक है, या इंटेरोगेटिव बोले तो प्रश्नवाचक, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर आता हो तो डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। देखिए नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर आए तो फिर आपको डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। अब सुनिए यूज किया जाता है ये है। अब इसमें आपको ध्यान देने की जो बात है, आपको पहले जो प्रीवियस क्लासेस थी उसमें पढ़ाया गया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ तो कब करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस कब लगाना है, जब आपका अफर्मेटिव सेंटेंस और सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे प्लूरल हो तब तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लेनी है, फर्स्ट। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ही, सी, इट, एनी नेम सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। वर्ब में एस या एस लगाने का नियम आपको बताया जा चुका है। डू डज के बारे में आप जानते हैं, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला पैटर्न है, जो सब्जेक्ट आते हैं उनके साथ तो वर्ब की डू का यूज़ करना है। जब आपके पास ही, सी, इट, एनी नेम सिंगुलर सब्जेक्ट आता हो तो डज। दोनों ही कंडीशंस में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, चाहे डू आए चाहे डज आए। सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए या फिर इंटेरोगेटिव होना चाहिए। अब देखिए पहला सेंटेंस आपके पास दे रखा है। सबसे पहले सेंटेंस में करेक्ट फॉर्म भरते समय आपको एडवर्ब सर्च करनी है कि एडवर्ब क्या है। ही ऑलवेज द ट्रथ, अब यहाँ आ रहा है ऑलवेज, क्या आ रहा है ऑलवेज, और ऑलवेज कौन से टेंस की एडवर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अब देखिए सेंटेंस में ना कहीं नोट है ना कहीं क्वेश्चन मार्क है, तो इसका मतलब हमारा जो सेंटेंस है वो कैसा है, अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस का यूज करेंगे। अब हमारे पास दे रखा है ही, सिंगुलर है, सिंगुलर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाएंगे तो हमारे पास आ रहा है स्पीक, और स्पीक में लगा देंगे एस, स्पीक्स, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। अगला सेंटेंस देखिए, पीपल नॉट इन द मॉर्निंग यूजुअली। अब देखिए नोट से पहले ब्लैंक दे रखा है, नोट के बाद भी ब्लैंक दे रखा है। अब यहाँ आपको सर्च करना है एडवर्ब कहाँ है, यूजुअली, क्या आ रहा है यूजुअली। अब यूजुअली आ रहा है तो हमारा सेंटेंस कौन से टेंस में हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। कैसे पता चला, क्योंकि हमने पहले एडवर्ब्स जो दे रखे हैं उनमें पढ़ा है, ठीक है। अब यूजुअली हमारे पास देखिए ये दे रखा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ यूजुअली आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये कौन सा सेंटेंस हुआ, नोट से पता चला नेगेटिव सेंटेंस हुआ। कौन सा हुआ, नेगेटिव। और नेगेटिव सेंटेंस में करेक्ट फॉर्म भरते समय डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो पीपल के अकॉर्डिंग डू डज में से क्या आएगा, डू, नोट दे ही रखा है। स्लीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे, स्लीप, ओके। अगला सेंटेंस है करण टी डेली। अब यहाँ आ रहा है क्या, डेली, ठीक है। अब यहाँ देखिए नोट कई बार वर्ब के साथ भी आ जाता है और नोट कई बार सेंटेंस के बीच में भी आ जाता है, तो कहीं आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आप तो नोट देखते ही समझ रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस है, तो नोट आ रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस हुआ, करण के अकॉर्डिंग डू डज में से क्या लेंगे, डज। नोट को नोट के स्थान पे ऐसे कैसे रखेंगे, टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ओके। अगला सेंटेंस है देखिए, टेम्पल एवरी डे। अब क्या आ गया हमारे पास, एवरी डे आ गया। सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट से पहले ब्लैंक दे रखा है, सब्जेक्ट के बाद भी ब्लैंक है और क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और कौन सा इंटेरोगेटिव है, एच वी टाइप। अब एच वी टाइप है तो यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा, डू, और वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट। तो इस तरह से आपको सेंटेंस में एडवर्ब का पता करना है, उसके अकॉर्डिंग करेक्ट फॉर्म भरनी है। अब देखिए अगर आप चाहें एक्सरसाइज के तौर पे तो मैंने साफ साफ लिखा है, एक्सेलेंट जो आपके पास गाइड है उसका पेज नंबर 499 पे चले जाएं आप, 499 नंबर पेज पे चले जाएं। और ये 3 सेंटेंस मैं आपको एग्जाम्पल पे दे रहा हूँ। लोटस ऑलवेज इन मड, ब्लैंक में दे रखा है ब्लूम। रतन यूजुअली अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग।
तो इसमें दे रखा है ब्रैकेट में गेट और नीरज गेम्स रेगुलरली इन द इवनिंग प्ले। ठीक है, ये आपको HW में है। ओके बाय।